हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो आज तो हम बात करेंगे भालू अपी के व्लॉग के बारे में। तीनों का व्लॉग आ गया है एंड आई थिंक भाई के व्लॉग के बारे में, बिकॉज उसमें भालू अपी ने बहुत कुछ किया है। मतलब कि जो थोड़ा बहुत वो जो पार्ट है वो मैं थोड़ा अलग से ही कर लूँगी, बट आज भालू अपी का स्पेसिफिक व्लॉग है, उसके बारे में ही बात करेंगे। मतलब उसके पेरेंट्स क्या चले गए गुटके के, तो भाई भालू अपी तो ऐसा ऐसी एक्टिव हो गई है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा इसने लगवाया था वो हॉस्पिटल में जाके ड्रिप। पता नहीं, हमें भी उसको बोलना दे दो, हमें भी बता दे भाई कि ऐसा कौन सा ड्रिप लगाया था तूने आयन का कि इतनी एनर्जी आ गई है कि भाई बोलते हैं ना कि ब्रेड रिडन थी ऐसे तो तभी, और ऐसे ऐसे उड़ गई है कि पूछो ही मत। जैसे 20 रोज़े हो गए और ऐसा हम ऐसे डाउन हो रहे हैं लिटरली, और ये तो भाई ऐसे एक्टिवेट हो गई है बिल्कुल। एनी हाउ, अब स्टार्ट होता है भाई, मार्केट भी जा रही है, बिल्कुल तैयार हो गए। ये सेम मार्केट चाहती तो चली जाती अपने सास ससुर के साथ, बट नहीं, उसने तब रिज़ा को भेजा था। और एंड ऑल शी हैड टू डू वाज, मतलब यहाँ तो भी आई थिंक वो थोड़ा बहुत घूम रही थी, वहाँ पर तो गाड़ी में बैठना था, वही गाड़ी में बैठकर तिरुमला जाना था। तिरुमला के सामने ही उतरती है गाड़ी, फिर वहाँ पर शॉपिंग करके वहीं से गाड़ी में बैठकर वापस आना था, बट वो तब नहीं गई थी, तब उसने रिज़ा को भेज दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर निकली है, पूरी शॉपिंगें हो रही हैं भाई, स्ट्रीट शॉपिंग ये वो। फिर वो जो 2 सूट का था कि भाई अम्मी को 2 सूट दिलाऊंगी मैं, एक सूट के बजाय, तो भाई अब वो तो दिलाना था ना। और मुझे लगता है कि अम्मी भी जो है ना सूटों के चक्कर में इसके पीछे फिर वापस से आ गई है। वो जो भाई ने जो दिया था ना, क्या बोलते हैं, एक डोज़, वो मुझे लगता है उनका असर उतर रहा है अब उस डोज़ का, तो इसीलिए अब इनको भी लगता है मुझे भाई को वापस से एक डोज देना पड़ेगा, वरना तो फिर ये वैसी हो जाएगी। और उनको पता भी है आई थिंक कि अगर उनको ये बोलते हैं ना कि एक होता है, आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब जैसे किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अब इनको है डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम, तो एक अपने आप से होना चाहिए, लाइक अ पर्सन नीड्स टू, खुद के अंदर वो होना चाहिए कि भाई मुझे ये है। जैसे कि आई थिंक इसके पापा में है वो चीज़, भालू अपी के, कि वो खुद भी मना करते हैं, कम से कम फर्स्ट 2 टाइम्स मना करते हैं। भले ही ये फोर्स करती है तो जाहिर सी बात है उनका भी मन कर जाता है, बट पहले वो मना करते हैं। यहाँ पर तो अम्मी जैसे कि आम रहेगा तो वो खा लेगी, कुछ मीठा रहेगा तो वो खा लेगी। अब यहाँ पर भी ज़िद पे लग गई कि मुझे जलेबी खानी है। भाई जलेबी तो समझ जाओ। और फिर भालू अपी ने भी शाही टुकड़े बना लिए थे इनकी खाने के लिए। एनी हाउ, तो निकल पड़ते हैं ये ईद की शॉपिंग के लिए। अब फिर उसके बाद होता है कि लास्ट के रोज़े हैं, हमें ईद की शॉपिंग करनी है, कुछ मार्केटिंग की शॉपिंग, आई डोंट नो, वो मुझे समझ में नहीं है। मार्केटिंग की चीज़ें ख़रीदनी है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि मार्केटिंग की चीज़ें उसको क्या ख़रीदनी थी। फिर निकल पड़ते हैं ये लोग आखिरी के रोज़ों में शॉपिंग करने, क्योंकि आखिरी के रोज़ों में तो नमाज़ें पढ़नी नहीं होती है, कोई इबादत करनी नहीं होती। जितनी इबादतें शुरू के 2-3 रोज़ों में दिखा दिया था, उतनी ही अभी कम इबादतें हो गई। इट्स नाउ ऑल अबाउट शॉपिंग एंड घूमना फिरना एंड एवरीथिंग। बल्कि इट्स दी अदर वे, मतलब टेक्निकली अगर आपको शॉपिंग करनी होती है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप शुरू में कर लो, बिकॉज रात के जो लास्ट के जो 10 दिन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ये पॉडकास्ट बनाने का। द थिंग इज़ कि वो व्लॉग आ गया एंड आई वांटेड टू लिसन दूसरों का पॉडकास्ट, तो मुझे ऐसा था कि पहले मैं अपना बना लूँ जल्दी, ताकि मैं दूसरों का सुनूँ, बिकॉज उनका पॉडकास्ट सुनने के लिए इट्स जस्ट लाइक कि मुझे काम करते करते ही, जैसे जैसे कोई तैयारी कर रहे हो किचन में या समथिंग, तो मैं लगा के सुन लेती हूँ। बट खुद का बनाने के लिए आपको बैठ कर सुनना, मतलब एक शांति से बनाना पड़ता है। तो मैंने बोला मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था, इफ्तारी करके आई वाज जस्ट हैविंग माय टी, आई वाज लाइक लेट मी जस्ट क्विकली डू दिस। तो मैंने बोला पहले बना देती हूँ, वरना फिर वो मतलब एक दफ़ा देखने के बाद ऐसा भी होता है कि आप भूल जाते हो क्या था व्लॉग में। हाँ, फिर चले जाते हैं ये लोग शॉपिंग करने। अब वो नूरी गए हैं शॉपिंग करने, कोई आई थिंक ये दूसरी इससे पहले भी दिखाया हुआ था, बट ये लोग सारे दुकान के अंदर घुसते नहीं हैं, पहले दुकान के बाहर खड़े होते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ कोई पेड प्रमोशन का इनफ थिंग होगा इनके साथ, तो इन्होंने शायद किसी को कॉल किया होगा बाहर, जो भी होगा ओनर वगैरह या जिसने इनको कांटेक्ट किया होगा, आई डोंट नो। बट द वे दे ऑल वर वेटिंग आउटसाइड ऐसा लग रहा था, बिकॉज अगर आप नॉर्मली शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप गाड़ी से उतर के सीधे अंदर दुकान में घुस जाओ, बाहर खड़े होने की क्या ज़रूरत है।
बट ये लोग शायद से उनको होगा पेड कोलैबोरेशन टाइप, और फिर बाद में जो गिफ्ट्स मिले हैं बाद में उससे लग भी रहा है कि हो सकता है। तो ये लोग जाते हैं शॉप के अंदर, बहुत सारी वो करते हैं। अब शॉप पे जाने से पहले गुटका का वो एक सीन है जहाँ पर वो उसको कहती है छोड़ दें आपको दुकान पे, छोड़ दें, एंड वो ना कर रहा होता है, बट इवेंचुअली पता नहीं दुकान पे छोड़ा था या नहीं। अच्छा हाँ, वो वाले बाइक सीन नहीं, बाइक वाला सीन बाद में है, राइट। तो वहाँ पर गुटका, बस उसको बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया कि वो दुकान के बाहर कुछ शांति के बाहर खड़ा हुआ है, दैट्स इट। बल्कि उसके हाथ में वो जिम का बैग था, तो वो तो मुझे समझ में आया नहीं कि वो जिम जा रहा था या खुशामदी जा रहा था या डेल्टा जा रहा था। जैसे डेल्टा वाला सीन में मैं बाद में बताती हूँ अभी जब आएगा तब। एनी हाउ, तो दुकान के बाहर जाते हैं, फ्री के सूट ले लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत लगा के लाल पीले कलर्स अपने ऊपर दिखाते हैं, कैमरे पे कौन सा अच्छा लग रहा है। ये बल्कि लक ऑनेस्टली कोई भी नहीं रहा था बट फिर भी इनको दिखाना है कि कैमरे पे कौन सा अच्छा लग रहा था, बिकॉज ऑफ द आई थिंक द कोलैब। वरना इतना इंटरेस्ट भालू अपी ले किसी के इसमें ब्रांड में, आई डाउट कुछ ना कुछ तो होगा उसका, क्या बोलते हैं, आउटकम। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ जाती है। फिर क्योंकि वो तो भाई सेठानी है, तो बाकी के सारे अभी सामान और पेमेंट सब करके आएंगे, इन्होंने पसंद कर लिया है और अब वो बैठ गई हैं गाड़ी में आराम करने। अब इनकी जो माता जी है वो कहती है मुझे मावा जलेबी खानी है, बहुत दिन हो गए मावा जलेबी खानी है। तो कहती है नो, ये मुझे लगता है भाई ने तो इसी के ऊपर ही इसको टोका हुआ है ना। तो अब ऐसे कैमरे में दिखाने की कोशिश करती है कि मैं तो ना बोल रही थी, बट मेरी माँ ही बार बार, मतलब शेड फुल बेइज्जती की है माँ की। ऐसा एक बोलते हैं ना, एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ऐसा दिखाया है कि मेरी माँ तो देखो लालची है इतनी सूटों की और खाने की भी और सब, बट मैं तो नहीं दिखाती, मैं तो नहीं देती अपनी माँ को कुछ भी। फिर कहती है रिज़ा को भी कहो, नहीं कहो तुम, तो वो भी कहती है नहीं ये वो करके। फिर अम्मी के तो अलग ही शौक़ है। फिर वो कैमरे के बगैर, मतलब उसके बाद कट लग गया था, तो वहाँ पर शायद कट यानी कि बंद करके कैमरा बाद में पीछे से खिला भी दिया हो, तो वी डोंट नो, क्योंकि हम थोड़ी ना देखने गए थे के पीछे खिला लिया हो, या वैसे मेरे ख्याल में तो खिला ही दिया होगा, वरना पार्सल लेंगे तो कहीं भाई देख ही ना लगे घर में। फिर जाते हैं ये लोग ईरानी चाय पीने। अब ईरानी चाय भी कोई हेल्दी नहीं है। एक तो ये लोग प्रोटीन और आयरन शाही टुकड़े में, जलेबियों में और पता नहीं कस्टर्ड में किस में ढूंढ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से इनके जो ये सारे ये रेसिपीज़, इसमें कहाँ प्रोटीन और आयरन है मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि आई विश कि प्रोटीन और आयरन इसमें भर कर हो तो भाई सब यही खाने लग जाए। एनी हाँ, आते हैं ईरानी चाय पीने। अब ईरानी चाय में भी ऑनेस्टली बहुत शक्कर होती है पहली बात तो, प्लस बन मस्का भी, वो उसके अंदर देयर इज़ नथिंग मेनली, बिकॉज बन मस्का में क्या ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बट अब बन मस्का और ईरानी चाय पीते हैं। अब यहाँ पर वो बच्ची जो है, अब एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि उस लड़की में क्या कहते हैं, डेडिकेशन है, और मुझे लगता है अब थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, बिकॉज अब भाई की तरफ से आया है, बिकॉज वो भाई के घर पे जा रही है वर्कआउट करने एंड ऑल दैट। तो आई एम अज्यूमिंग कि अब भाई की तरफ से उसको प्रेशर आया है, तो वो डेडिकेशन है। इससे पहले भी जब वो डाइट करी थी ना, तो वो बहुत ही लॉयली कर रही होती थी, इसकी तरह नहीं कि जो मर्ज़ी खा लिया। अब ये भी जैसे 2 दिन कुछ खा लेती है, बट पूरे पकोड़े भजिए खा रही है, पूरा शाही टुकड़े खा रही है। और अब यहाँ पर भी चाय और वो बन मस्का भी रिज़ा के हाथ में फ़ोन दिया और ऐसे मुंह बना कर बिल्कुल ऐसे मज़े ले के खा रही है उसको दिखाने के लिए, और कह भी रही है अरे रिज़ा तुम तो बहुत ही सीरियस हो गई हैं करके। तो तू भी हो ना, मतलब तुझे, तेरा तो भाई, उसका तो वो तो चलो उसका तो भूल जाओ, बट तेरा तो बहुत ही क्रूशल टाइम है ना, तेरे अंदर तो बहुत सारी कमी है अकॉर्डिंग टू यू। या तो मुझे लगता है कि इसने ये सब किया ही है बिकॉज वो जो उसके सास ससुर थे ना उसके सामने आराम फरमाने के लिए, क्योंकि इनके साथ हॉस्पिटल जाता तो कोई है नहीं। अगर कोई चला जाएगा तो फिर सच्चाई पता चल जाएगी कि भाई डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है।
तो इसीलिए ये लोग किसी को हॉस्पिटल लेकर जाते नहीं है, ताकि अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट कर सके और अपनी फैमिली को भी मैनिपुलेट कर सके। जहाँ तक मुझे तो यही समझ में आया है फ़िलहाल। बिकॉज़ जिसको रियली ऐसा हो कि भाई मुझे में बहुत सारी कमी है, मेरे बच्चे का वेट कम है, तो वो एक फ़िक्र होती है ना, वो नज़र आती है शक्ल पे। बट यहाँ पर तो भाई जैसे इसके सास ससुर गए, इसके अंदर तो ऐसी एनर्जी आ गई है, जो मुझे लगता है ना वो टाइम था, वो 20 दिन जो उसके सास ससुर थे, उसने अपने आप को पूरा बोलता है ना, पूरी एनर्जी उसने रीगेन कर ली और अब उसको यूटिलाइज़ कर रही है। और वो भी मुझे लगता है बुलाने का रीज़न वही था कि भाई थोड़ा तब भी स्ट्रिक्ट हो गया था। अब उनको पता चल गया कि भाई अभी निकल गया है शॉप पे, क्या बोलते हैं वो, मीटिंगों के लिए। तो पीठ पीछे ये दोनों माँ बेटियों ने फिर अपना बोलता है ना कांड स्टार्ट कर दिया। बेसिकली कांड जो इसका पति बोलता है, कांड इसने स्टार्ट कर दिया है। एनी हाउ फिर खा पी के ये लोग पहुंचते हैं। हाँ, फिर ये अम्मी कहती हैं कि अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गार्ड, मतलब अलग ही शौक़ है ये मैडम के, मुझे समझ ही नहीं आ रही ये अम्मी जी के शौक़ क्या है। ये गाड़ी में चाय पीने के, कह रही बहुत दिन हो गए, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे गाड़ी में चाय पीना और ये और वो फलाना। एंड आई वाज लाइक, मतलब ये ऐसी अम्मियाँ मिलती कहाँ हैं? मेरी अम्मी होगी तो शील जस्ट बी लाइक मेरे तो पीछे ही पड़ जाएगी, यही क्या है गाड़ी में खाना, सीधे सीधे बाहर निकल के खाओ। और ये चाय में बैठ के, ये गाड़ी में बैठ के चाय पीने का तो मुझे नहीं लगता एनीबडी इज़ गोना अप्रूव दिस रियली। नॉट पॉसिबल। एनी हाउ फिर आती है रिज़ा। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर ये ख़त्म हो जाता है सारा सीन। फिर उसके बाद ये लोग, हाँ फिर इससे क्या है कि हमने पूरा दिन कहीं शूट नहीं किया है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ आप लोगों को तो पता है हमारा मन नहीं करता है ये वो। अब वहाँ पर बताती है कि ये लोग शायद कहीं बाहर खाने जाने वाले थे, यानी इफ़्तार करने जाने वाले थे। पूरा दिन इसने कुछ बताया नहीं है। अब बाहर इफ़्तार करने जाने वाले थे। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भाई के घर जाने वाले थे, बट उस दिन शायद हिम्मत नहीं हुई इनकी जाने की, या कुछ तो ऐसा होगा। तो वो वियर्ड था कि जाने लगे थे और फिर नहीं गए। और वाटरमेलन कैसे काट रही थी ये बंदी, जो आप वो सीन है ना, वापस जाकर देखो अगर किसी ने नहीं उसको नोटिस किया है तो। उसका वाटरमेलन काटने का स्टाइल, इतनी नौटंकी क्या करनी है भाई? और अगर तुमको नौटंकी करनी है तो कम से कम ठीक की नौटंकी तो करो। ये तो इतना मतलब नेक्स्ट लेवल फेकनेस की हो गई है। अजीब किस्म का वाटरमेलन ऐसे काट रही हो जैसे कि कोई सेब काट रही हो, ऐसे कोई काट रहा है वाटरमेलन। वो आप प्लीज़ जाकर देखना ये वाला सीन जहाँ पर ये वाटरमेलन काट रही होती है पहले खड़े होकर, फिर कट लग जाता है और वाटरमेलन अपने आप कट जाता है, उसके अंदर से वो निकल जाता है वाटरमेलन, और फिर बाद में फिर कट लग जाता है एंड देन वो काट रही, मतलब वो पूरा छिलका विलका सब चला गया। नाउ शी जस्ट हैज़ लाइक दोस द पिंक पार्ट, एंड अब वो सिर्फ उसको पीसेस कर रही है। तो ऑब्वियसली यानी पीठ पीछे सारे काम हुए और फिर इनके नौटंकी के लिए वो बाहर आया कि दिखाने की कोशिश करी कि मैं फ्रूट्स काट रही हूँ। जब सास थी घर में तब तो इससे एक पत्ता नहीं हिल रहा था, ये वाले टाइम पे तो वो सीधा बेड पे से उठ के बाहर आ जाती थी। हाँ, फिर उसके बाद वो वाटरमेलन काट लिया, जो कि पता नहीं कौन काटता है ऐसे वाटरमेलन। फिर बोल दिया कि अभी हम फ्रूट काट रहे हैं, शायद से एक दिन पहले की पकौड़ियाँ दिखा दी थी, और आ गया है सामान गुटके के रेस्टोरेंट से, जो वो अब खोल कर दिखा रहा है। अब वहाँ पर आई थिंक वो चने थे और कुछ तो एक दो सामान दिखाया था। फिर वहाँ पर बात होती है उसके शाही टुकड़े की। अब वो कहता है कि मैं जो शाही टुकड़ा खाता था वो बहुत सॉफ्ट होता था और ये वो। अब पिछले वाले व्लॉग में उसने बताया था कि मैं जो मस्जिद में, मतलब वो बता रहा था कि मस्जिद में जब घी वाले आते थे तब तो भाई चांदी चांदी हो जाती थी, वरना नॉर्मली वो नॉर्मल तेल वाले आते थे करके शाही टुकड़े। यानी कि वो जो बचपन में से अपने जो इफ्तारी भी है वो मस्जिद में करता था। और अब देखो उसके सेठ पने, मतलब उसकी पहले उसकी क्या थी और अब क्या हो गई है, और अब तो ऐसे सेठ पने कर रहा है जैसे कि भाई इसके लिए क्या है। अब करने तो निकल गए थे भाई की, बट हो नहीं पाया, और उसके लिए भी एन नंबर ऑफ़ रीज़न्स उसका है कि नहीं हमने रखा नहीं था बहुत सारा देर, फिर चाशनी ऐसी थी, हमने रेसिपी नहीं देखी। मतलब शाही टुकड़े में क्या ही रेसिपी देखेगी भाई, क्या ही रेसिपी देखेगी। तूने अपने भाई का व्लॉग तो देखा ही होगा ना, जहाँ से तूने ये कॉपी मारा है, तो वहाँ पर देखी नहीं तूने क्या कैसा बनाया था तेरे भाई ने? हद होती है मतलब।
अब यहाँ पर फिर कहती है कि बर्तन वैसा नहीं था। एक पॉइंट पे उसने वो भी कहा था, यही आई थिंक कृष्णा या किसको तो कह रही थी, मतलब इसके पास एक तो बर्तन भी कभी होते नहीं है, फजूल उसके नाटक होते हैं। अजीब सा ब्राउन ब्रेड को तल दिया है उसने घी में, और अब उसको लगता है कि वो इतना हेल्दी हो गया है, उसका हेल्दी, और हेल्दी वो खा रही है ब्राउन ब्रेड को डीप फ्राई करके। तो वो तो होना ही था उसके साथ वैसे। अब उसके बाद क्या होता है, हाँ, अब शाही टुकड़ों वाला सिचुएशन होती है, और वहाँ पर वो द वे शी सेज इट, इट्स लाइक कि इसने आके मुझे बोला कि ये शाही टुकड़ा तुमने अच्छा नहीं बनाया समथिंग, मतलब द वे शी से नॉर्मली व्हेन शी प्रिटेंड्स टू टॉक टू हिम इट्स लाइक आप एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जब शी वॉज एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट शी लिटरली वेंट लाइक इसने मुझे बोला, इसने तो ऐसा लाइक एकदम अरे थोड़े टाइप्स वो बोल रही थी। अब मैंने आई लिटरली हैड टू रिपीट दैट टू वॉच, आई वाज लाइक डिड शी से दैट, एंड यस। तो फ्लो में निकल गया होगा या पता नहीं जो भी है। फिर क्या होता है, हाँ, फिर उनका दस्तरखान लग जाता है, फिर फजूल खाने पीने की बातें ये वो। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट के एक कोई आइटम की वो एक नहीं सॉरी दही बड़े चने, और आई थिंक वो एक कोई पकौड़ी थी, उसकी वो तारीफ़ कर रही थी। अब भाई तू अगर पकौड़ियाँ दिखा रही है अपने व्लॉग में, उसकी तारीफ़ें कर रही है, तो कम से कम प्रेजेंटेबल तो हो ना तेरी पकौड़ियाँ। चीज़ चिकन पकौड़ी थी ऐसा कुछ उसने बोला था। उसका जो बाहर का लेयर था, जो वो बाहर का जैसे बोलते हैं ना दैट द कवरिंग द क्रस्ट, ऐसा काला था ना वो। आई वॉज लाइक माई गॉड व्हाट इज़ दिस। यानी कि वो तेल जो है ना 20 दिन का अब से तल के वो आ रहा है, उससे वो तेल में उसको डीप फ्राई करके दे दिया है काला काला सा, एंड वो अब हमें दिखा रही है वो काला काला सा पकौड़ा उसका। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब अब वो ऐसे उसको देखकर ही शक्ल उसकी खाने का दिल नहीं करेगा कि किसी का भी वहाँ जाकर वो स्पेसिफिक चीज़ तो कभी नहीं कोई ऑर्डर करने वाला है। जैसे वो मुंह बना के बता रही थी और खा के बोल रही थी वो बहुत अच्छा है, ऑल ऑफ दैट। एनी हाउ यानी यहाँ पे बताती है उसके बाद कि हम सामान दिखाएंगे, आपको सबको होता है ना कि सामान लेकर आओ तो बाहर देखने का, बट अभी इस पॉइंट पे दिखाया नहीं है सामान। लगता है नीचे जा नहीं पाए, मेरे ख्याल में सामान नीचे था बिकॉज बाद में नीचे जाकर दिखाया था, तो आई एम नॉट श्योर कि सामान कहाँ था एग्जैक्टली उसका। एनी हाउ फिर उसके बाद आ जाता है कि अभी हम अम्मी के घर जा रहे हैं इफ़्तार करने, और टाइटल भी थंबनेल पे डाला है, फर्स्ट इफ़्तार एट अम्मीज़ हाउस। वो नीचे जाती है, अब यहाँ पर कस्टर्ड बना कर लेकर जाती है। अब एक तो उन्हें अब मास्टर शेफ़ से भाभी चली गई है बाहर, बट भाभी का मास्टर शेफ़ तो घर में चल रहा है, मतलब उन्होंने जैसे इसका एक्सटेंशन घर में ले लिया है। बट तब जब तक ये मैडम मास्टर शेफ़ में थी ना, जब तक इसकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बाहर आ रही थी। जैसे ही भाभी का मास्टर शेफ़ ख़त्म हो गया, इसकी रेसिपीज़ फिर उलट पुलट हो गई। अब ये किसको दिखाने की कोशिश कर रही है, प्रॉब्ली शी वांटेड पीपल टू कमेंट और डू व्हाट आई डोंट नो, बट I mean it's a very basic recipe. Fruit custard is like the most basic recipe ever. मतलब मुझे तो लगता है कि आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कब से खाना स्टार्ट किया, बिकॉज रमज़ान स्पेशल टाइप होता है ये, जैसे पकौड़ियाँ होती है वैसे ये दिस इज़ मोस्टली लाइक रमज़ान में बनता ही बनता है। तो मैं तो बचपन से मैंने खाया है ये कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। फ्रूट चाट एंड फ्रूट कस्टर्ड इज़ लाइक द पेटेंट रमज़ान डिश, तो बचपन से खा रही है। अब लोगों के हिसाब से शी इज़ 36 ईयर्स ओल्ड, और इंसान 36 या 32 हो या जो भी हो, उतने में भी अगर आप बना रहे हो, आप आपने देखा है कैसा बनता है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अब वो कह रही है कि कस्टर्ड गर्म है, उसके अंदर से सारे फ्रूट डाल दिए, विच वॉज फर्स्टली आई वॉज लाइक डिड शी जस्ट पुट ऑल द फ्रूट्स राइट अवे, बिकॉज नॉर्मली जब कस्टर्ड ठंडा होता है आप तब फ्रूट डालते हो, गर्म कस्टर्ड में फ्रूट नहीं डालते हो। सेकेंड थिंग, ये नीचे गई है लेकर पतीली अपना और कहती है कि ये गर्म है, और द वे जब बेटी खाना वो टच करती है तो समझ में आता है कि लाइक अच्छा खासा गर्म था वो, अच्छा खासा गर्म था। फिर उसके बाद यहाँ पर गुटखा गायब होता है, कहती है कि उसको रेस्टोरेंट में करनी है क्या बोलते हैं इफ़्तार। अब आई डोंट नो कि वो क्यों गायब है,
एंड फॉर अ चेंज ऐसा हुआ है, या तो नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता, बट फॉर अ चेंज ये हुआ है कि गुटका भाई भाभी के घर पे था और यहाँ गायब था। तो मैंने बोला था ना जो अम्मी और बटली ये गुटली का, या गुटली बोल रही हूँ गुटली ओ गॉड, गुटकी नो गुटली, गुटली से तो कहीं पर भी नहीं है, बहुत भरी भरी है वो गुटली गुटकी का जो है, जो सीन हुआ है, मुझे लगता है वो गुटके को लेकर हुआ होगा, जो कुछ भी उनका दोनों का झगड़ा हुआ है। एंड ऑब्वियसली भाई ने अभी माता जी को क्या क्या सुनाया है खाने पीने के बारे में, ऑल ऑफ दैट, तो वो तो है ही है, वो तो हमें नज़र आ ही रहा है कि वो फिर से वैसी बैक टू पवेलियन जा रही है। अब यहाँ पर गुटका हो जाता है गायब। अब पतला पानी सा उसका कस्टर्ड निकालती है उसके बाद, और कहती है अरे, अभी से नाटक शुरू होता है, हमेशा गड़बड़ होनी ही होती है, पता नहीं हमेशा उसे हो जाती है। मैंने तो कस्टर्ड पाउडर डाल रही थी, बट उसने तो मुझे गुटके ने बोला कि नहीं, इसमें तो कस्टर्ड और डालोगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने डाला नहीं, मतलब ये डाल दिया दूसरे के ऊपर। ये अगर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अपनी कोई बुद्धि है ही नहीं, तुमने बनाया है गुटके के उसके ऊपर, मतलब कि तुमने पढ़ा नहीं, पैकेट के ऊपर लिखा नहीं था कि कितने लीटर में दूध में कितना स्पून डालना है। गुटका तो बहुत बड़ा, जैसे कि शेफ़ है, वो शेफ़ गुटका है, जो तुमने उसकी बात मानी है। तो फिर उसके बाद तो शक्कर के ऊपर भी कि नहीं, अभी हमारे तो शुगर में भी ये मसला हो जाता है कि उसका वो कम होता है, उसका ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो जो अम्मी है, जब वो अम्मी को कस्टर्ड का प्याला देती है, और जब क्या बोलते हैं, क्या अम्मी को जब वो कस्टर्ड का प्याला देती है और वो जब कुछ बोलती है रिगार्डिंग द शुगर, तो अम्मी ना एक शक्ल बनाती है बहुत ही गंदी सी, और वो बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे करके उसको दे दे। मतलब वो उसने क्या बोला मुझे समझ में आई जहाँ तक मैं समझी, उन्होंने बोला है कि एक प्याला गुटके का निकाल के बाहर रख दे और उसमें शक्कर ऐड कर देना, पूरे कस्टर्ड में शक्कर ऐड करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज उसने शायद पहले बोला था कि कस्टर्ड अलग करके फिर मैं और शक्कर डालूँगी फॉर गुटका। तो you should have seen अम्मी का फेस, she made such a bad face and she said that कि पूरे में डालने की क्या ज़रूरत है, एक प्याला निकालो उसमें डाल दो करके। एंड देन उसने उसके ऊपर फिर वो दिया कवर अप के नहीं पर फिर वो वैसा तो नहीं होगा ना करके उसने बाल पलटने की कोशिश की थी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है अम्मी को गुटके से कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या हो रही है वी डोंट नो। अब नीचे उतरते हैं सारे वॉक पे। फाइनली इस गुटकी को समझ में आ गया है कि भाई अगर डिलीवरी स्मूथ चाहिए तो वॉक तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो निकल जाती है ये वॉक करने। अब यहाँ पर गुटका जो है वो कह जा रहा है पार्टी करने, यहीं पास में ही टाउन नहीं जा रहा है, बिकॉज उसने शायद बोला कि टाउन जा रहा है सब नहीं, पास में ही। तो पास में क्या है, कौन सी जगह है पास में, और इसके दोस्त कौन से हैं भाई, दोस्त कौन है इसके, मुंबई में इसको जानता कौन है, इस गुटके को कौन से दोस्त आ जाते हैं। बैंड्रा जाता है तो वहाँ दोस्त को खाना देने को आ जाते हैं इफ्तारी, यहाँ वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है। कहाँ से कौन दोस्त है इसके यहाँ पर। वैसे नज़दीक में डेल्टा है बाय द वे तो एनी हाउ पता नहीं कौन से दोस्त हैं इसके जो आ जाते हैं, उनके साथ ये जा रहा है पार्टी करने। अब घर में जाकर शॉपिंग लगा देते हैं ये लोग, पूरी अपना बोलते हैं ना बाकड़ा सेट कर देते हैं कि भाई ये हमने सब ख़रीदा है, ये ऐसा है, इसका दुपट्टा ऐसा है। भाई मतलब आई एम सो डन विद दैट। मैंने थोड़ा टू बी ऑनेस्ट आगे भी बढ़ा दिया था। आई रियली डिडंट लिसन टू दिस पार्ट बिकॉज आई एम सो डन। मतलब हर व्लॉग में कपड़ों को बिछा कर बैठ जाती है ना, मतलब मुझे बिल्कुल भी, एक तो इसके कपड़े इतने अच्छे भी नहीं होते कि इंसान देखे कि अरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई, तो इंटरेस्ट भी आता है। इतने लोकल से सूट उठा के लेकर आती है, और वो अब सूट देख कर भी ना मन बस हो गया हमारा, बस इनका बस नहीं हुआ, हमारा बस हो चुका है पहले। एनी हाउ फिर आ जाता है अपना गुटका पार्टी शाड़ी करके, बट पार्टी शाड़ी की कोई क्लिप शूट नहीं करके लाता, या तो फिर पता नहीं क्या है, बट क्लिप तो कोई नहीं। वरना ऐसे तो फ्रेंड करते हुए चला जाता है हर जगह, फ्रेंड मैं कर रहा हूँ पार्टी, फ्रेंड देखो हम यहाँ आ गए हैं, फ्रेंड देखो हम ये खा रहे हैं, फ्रेंड ये देखो कौन कौन आया है मेरे साथ, फ्रेंड करते हुए जा रहा होता है हर जगह। बट यहाँ पर पार्टी का एक क्लिप नहीं लिया फ्रेंड ने, तो अपने फ्रेंड के साथ कुछ शेयर नहीं किया गुटिया ने। अब पता नहीं क्या कर सकते हैं भाई। अब अब डेल्टा तो डेल्टा ही है, वहाँ पर थोड़ी ना शूट हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते, सॉरी। आई एम नॉट सेइंग दिस, दे आर शोइंग दैट,
एनी हाउ फिर कैमरा लगा देती है, फिर हाँ वो सैरी लेकर आता है और रुखसाना बाजी को देता है उठाकर, और गुटकी तो सो चुकी होती है बिकॉज वो तो मैडम है, ना हमें नमाज़ पढ़नी है ना हमें कुछ करना है, हमें सिर्फ रात भर जागना है और दिन भर सोना है। फिर लगा लेती है वो क्या बोलते हैं अपना कैमरा ड्रेसिंग टेबल पे, और ऐसा कोई फ़िल्टर मारा है ज़बरदस्त सा। और जो लास्ट व्लॉग में जो उसका पचका हुआ था ना वो फ़िल्टर वाला, इस व्लॉग में बिल्कुल ऑन पॉइंट। बट इस व्लॉग में वो पूरा टाइम जब भी मुझे लगता है अब ऐसा उसने किया है, जहाँ तक मैं समझी हूँ कि जब उसने वो मेकअप किया हुआ होता है ना तब वो कैमरा उठा रही है, और जब उसने मेकअप नहीं किया हुआ होता है ना तब वो फ़ोन उठा रही है। तो जहाँ पर उसने देखो शुरू में एकदम फुल तैयार हुई हुई थी, तब उसने फ़ोन कैमरा लेकर वो बाहर भी गई। ऐसा तो उसको ऑकवर्ड लग रहा था बट वो वहाँ पर भी कैमरा लेकर गई, और यहाँ पर भी अब बिकॉज सब सेट वेट करके बैठ गई है तो वहाँ पर उसने कैमरा लगाया बिकॉज नाउ शी इज़ ऑल रेडी। हाँ, फिर भी इसका दिल नहीं करता। आई डोंट नो ये कौन सा उसका प्रेगनेंसी, मुझे तो इसकी प्रेगनेंसी समझ में नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट। एनी हाउ अब लगाती है और फिर दिखाती है हमने ईद की शॉपिंग कर ली है फ्रेंड्स, बिकॉज़ हमें भाभी की तो कॉपी करनी है। तो हम ये देखो ईद मुबारक का स्टैंड भी ले आए हैं, टिश्यू बॉक्स भी ले आए हैं, और ये तो देखो उन्होंने टिश्यू साथ में दिया है। ओ माय गॉड, तुम जैसे जाहिलों के लिए दिया है उसने टिश्यू साथ में, ताकि तुमको पता हो कि इसको टिश्यू अंदर डालते कैसे हैं बाय द वे। एनी हाउ फिर ये देखो ये कुछ और भी हमने लिया है, ये इसके अंदर स्टैंड है, पीछे कुछ तो डब्बा सा है, अभी इसके अंदर हम खजूर वजूर डालेंगे। फिर ये देखो हमने ये मून्स और पता नहीं स्टार्स और क्या क्या लिया है, इसको हम लगाएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके जो ड्राइंग रूम है जो इसका बाहर, वहाँ पर ना प्रॉपर कोई डाइनिंग टेबल है ना वहाँ पर कोई सोफ़ा है, तो ये लगाने वाली भी अगर होगी तो रखेगी कहाँ ये सारा कुछ, और लगाएगी किधर ये सब। मतलब कि बस सिर्फ आओ और सब लोग म्यूज़ियम की तरह इसको देख कर चले जाओ, या जस्ट बिकॉज़ कि इसको फ़ोटो शूट करना है इसलिए वो लगा रही है, वो मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज़ इसके पास कुछ है नहीं कि भैया को लाइक कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप क्यों लगाते हो ये सब कि गेस्ट आए तो ज़रा अच्छा लगे। एक फेस्टिवल होता है, जैसे कि अभी अब जैसे ये लोग क्रिसमस के अंदर कैसे कर रहे थे क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, वैसा हाइप नहीं है अगर आप देखो तो, बल्कि ये फेस्टिवल अपना ख़ुद का है तो यहाँ हाइप होनी चाहिए। अब भाई हमारे यहाँ पर तो होती है ऐसी हाइप कि रमज़ान और ईद और एवरीथिंग, लाइटिंग्स वगैरह जो भी है सब कुछ होता है। मतलब एटलीस्ट हम क्रिसमस में उतना नहीं कर रहे होते कि हम बोले कि अरे हम तो ये क्रिसमस में कर रहे हैं समथिंग। तो हमारे यहाँ पर तो हम नॉर्मल जैसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया या जो भी है, बेसिकली तो सिर्फ डाइनिंग टेबल ही पे ऊपर सारा डेकोरेशन होता है कि भाई गेस्ट आ रहे होते हैं ताकि थोड़ा बहुत कुछ मीठा मुँह मीठा कर लो एंड ऑल ऑफ दैट। ये तो सब शोशा तो भाई नहीं होता है मेरे ख्याल में, नॉर्मल लोगों के घर में इतना नहीं होता है। बट इन मैडम को जो है भाभी की कॉपी करनी थी, इसलिए अब क्या पता कि भाभी के घर पे देख कर भी आई हो, बट भाभी के व्लॉग से पहले भाभी का पचका कर दिया हो। द नेक्स्ट थिंग कि भाभी ने ईद के लिए रखा हो ये सारा कुछ सामान, और इसने वहाँ पर देख कर खुद मंगा लिया और पहले ही दिखा दिया हमें, वरना दिखाती क्यों पता नहीं। लाइक अगर तुम लेकर आए हो ईद पे तो ईद पे लगा कर दिखाते, बट नहीं पहले ही दिखा दिया है तो फिर बोल नहीं सकते भाई, ये भी हो सकता है शिजवनी शानी। एनी हाउ इतना ही था। अभी वो जो पार्ट है जहाँ पर वो शोएब वाला लोग, मुझे व्लॉग देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। मैंने सिर्फ देखा कि वो बैठी हुई थी तो मैं बोला कि नहीं भाई देखना तो ज़रूरी है व्लॉग, तो मैंने देख लिया है। दीपिका का मैंने अभी तक देखा नहीं है व्लॉग, तो पहले मैं वो सब देख लूँगी एंड देन मैं उसका रिव्यू करूँगी। एनी हाउ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो गाइज। मतलब आई एम टेलिंग यू माई 96% ऑफ व्यूअर्स आर नॉट एक्चुअली सब्सक्राइबिंग, so please support. Thank you.